रिमझिम और समीर की जिंदगी में एक बार फिर ऐसा मोड़ आने वाला है जहां प्यार, दर्द, गलतफहमियां और नए रहस्य सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। दोनों अपने कमरे में अकेले होते हैं। कई दिनों से उनके बीच जो दूरियां और गलतफहमियां पैदा हो गई थीं, उनका दर्द अब समीर के दिल में साफ दिखाई देता है। समीर खुद को रोक नहीं पाता और भावुक होकर रिमझिम से कहता है कि उसने जाने अनजाने उसे बहुत तकलीफ दी है और अब वह दिल से माफी मांगना चाहता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है थे। समीर कहता है कि उसने हमेशा रिमझिम की भावनाओं को समझने की कोशिश की, लेकिन कई बार गुस्से और हालातों की वजह से वह उसे दुख पहुंचा बैठा। वह चाहता है कि उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा मजबूत हो जाए। रिमझिम भी समीर तो की बातें सुनकर भावुक हो जाती है। दोनों के बीच प्यार और भरोसे का एक नया रिश्ता बनने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और दोनों एक नई शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक कमरे के माहौल को बदलते हुए दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। समीर और रिमझिम दोनों की नजर दरवाजे पर जाती है और दोनों हैरान रह जाते हैं। दरवाजे पर एक रहस्यमयी शख्स खड़ा होता है जिसका पूरा चेहरा कपड़े से ढका हुआ होता है। वह बिना किसी डर के वीरगढ़ के महल के अंदर कदम रखता है। उसे देखकर रिमझिम घबरा जाती है। समीर तुरंत सतर्क हो जाता है और उस अजनबी को ध्यान से देखने लगता है। पूरे महल में अचानक हलचल मच जाती है। घर के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये आदमी कौन है और इतनी सुरक्षा के बाद भी महल के अंदर कैसे पहुंच गया। तभी मोहिनी भी वहां पहुंच जाती है। वह गुस्से में उस आदमी के सामने जाकर सवाल करती है कि आखिर वह कौन है और बिना इजाजत महल के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह होती है कि वह आदमी एक शब्द भी नहीं बोलता। उसकी खामोशी ही सबके मन में डर और सवाल पैदा कर देती है। सभी के मन में एक ही सवाल घूमने लगता है कि यह शख्स कौन है। क्या इसका रिश्ता रिमझिम के अतीत से है या फिर यह वीरगढ़ के महल में कोई नया तूफान लेकर आया है। वहीं दूसरी तरफ वीरगढ़ के महल में कुछ समय पहले खुशियों की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर के आने के बाद जब उन्होंने बताया कि रिमझिम खतरे से बाहर है, लेकिन चोट गहरी होने की वजह से उसे होश आने में थोड़ा समय लगेगा, तो हर किसी की चिंता बढ़ गई। समीर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उससे दूर जा रही हो। वह रिमझिम को खोने के डर से अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी पत्नी को ठीक देखने की उम्मीद थी। तभी चाचीसा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अमायरा की हरकतों को याद करके कहती हैं कि आखिर वह इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकती थी। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान पर भरोसा किया गया वही इतना बड़ा धोखा दे सकता है। अमायरा को उसके कर्मों का फल मिल चुका था। अब वह पुलिस की निगरानी में थी और उसकी हालत भी खराब थी। लेकिन समीर के लिए अमायरा का नाम सुनना भी किसी जख्म को फिर से कुरेदने जैसा था। उसने साफ कह दिया कि अब इस महल में कोई भी उस लड़की का नाम नहीं लेगा। इसी बीच समीर के लिए एक अच्छी खबर भी आती है। डॉक्टर बताते हैं कि प्रताप दादासा, रूपसा और बाकी लोगों पर लगाए गए फैसलों को फिर से देखा गया है और उनके अधिकार वापस किए जा रहे हैं। ये सुनकर समीर के चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। रिमझिम भी रूपसा को समझाती है कि उसने पहले ही कहा था कि समीर कभी भी अपने गुस्से को इंसाफ से बड़ा नहीं होने देगा। चाहे दिल में कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन जब बात सही और गलत की आती है तो समीर हमेशा सही फैसला करता है। रूपसा की आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। वह मान जाती है कि उससे गलतियां हुई हैं और अब वह अपने रिश्तों को फिर से ठीक करने की कोशिश करेगी। लेकिन कहानी में असली मजेदार मोड़ तब आता है जब सुबह चाची सा अखबार लेकर बैठती हैं। वह समीर को देखकर कहती हैं कि उनका राशिफल बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अखबार में लिखा है कि जीवन साथी किसी परेशानी या शारीरिक कष्ट से गुजर सकता है। चाची सा इसे रिमझिम की हालत से जोड़ देती हैं और समीर की चिंता बढ़ जाती है। फिर वह अखबार में लिखे उपाय को सच मानकर एक अजीब तरीका बताती हैं, जिसके अनुसार समीर को एक पैर पर खड़े होकर तांबे के लोटे को मंत्रों से अभिमंत्रित करना होगा और फिर बत्तख की चाल चलते हुए रिमझिम के कमरे में पानी छिड़कना होगा। समीर जो यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह कहता है कि वीरगढ़ का राजा होकर वह बत्तख की चाल कैसे चल सकता है। अगर रिमझिम की जिंदगी बचाने के लिए उसे अपना खून देना पड़े तो वह भी कर सकता है, लेकिन यह अजीब और गरीब काम उसके लिए मुश्किल है। फिर भी उसके दिल में रिमझिम के लिए प्यार इतना ज्यादा होता है कि वो आखिरकार ये सब करने को तैयार हो जाता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि रिमझिम जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर से अपनी पुरानी नोकझोंक शुरू कर देगी।
जब रिमझिम को होश आता है तो वह समीर को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती। वह राजवीर और अपनी सहेली के साथ मिलकर एक ऐसा मजेदार नाटक तैयार करती है जिससे पूरा महल हैरान रह जाता है। जैसे ही समीर पूजा का पानी लेकर अजीब अंदाज में कमरे में आता है, रिमझिम अचानक ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह उसे पहचानती ही नहीं। वह गुस्से में कहती है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। समीर घबरा जाता है और कहता है कि रिमझिम, मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन रिमझिम उसकी बातों को मानने से इनकार कर देती है। वह उल्टा समीर की शक्ल और उसके गुस्से वाले स्वभाव का मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है कि वह इतने अकड़ू और हमेशा गुस्सा करने वाले इंसान से कभी शादी नहीं करेगी। ये देखकर घर वालों को लगता है कि शायद रिमझिम की चोट की वजह से उसकी याददाश्त पीछे चली गई है। दूसरी तरफ कुछ लोग इस हालात से खुश होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब रिमझिम रास्ते से हट गई है और महल में उनकी जगह मजबूत हो सकती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये सब रिमझिम की चाल है। रिमझिम ने पहले ही ठान लिया था कि समीर ने जितनी बार उसे चिढ़ाया है, उसे जंगली बिल्ली कहा है और परेशान किया है, अब वह उन सभी बातों का मजेदार बदला लेगी। अब समीर, जिसे हमेशा अपनी शाही शान और ताकत पर गर्व था, वही रिमझिम के सामने मजाक बन जाता है। रिमझिम उसे अलग अलग नामों से चिढ़ाती है और कहती है कि वह उसके टाइप का बिल्कुल नहीं है। समीर के लिए ये सब हैरान करने वाला होता है, लेकिन कहीं न कहीं वह खुश भी होता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसकी रिमझिम वापस पहले जैसी हो रही है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या रिमझिम का ये नाटक सिर्फ समीर को सबक सिखाने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि महल में आया रहस्यमयी आदमी आखिर कौन है जो वीरगढ़ की कहानी में नया तूफान लेकर आया है।